और हम देखेंगे आज पवित्र आत्मा के बारे में। देखने के बाद जितना टाइम मिलता है उतना प्रार्थना, वचन जो सुना उस वचन से प्रार्थना करवाएगा। आप क्या करने का? प्रार्थना करना। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना 20:22। यह कहकर उन पर फूंका हाँ, और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। ये मराठी में हाँ, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए नाम बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके स्थान में हम लोग खड़े हैं। कृपाल परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है। आप हमें परमेश्वर प्रभु इतना बॉम्बे से यहाँ ले आकर ये 2 दिन, ये तीसरा दिन है मेरा प्रभु। आप हमें प्रभा ले इतनी वचन को दिलाकर आपको पवित्र आत्मा को द्वारा हमें चलाकर लेके आ रहा है। इससे बढ़कर आप आनंद, कौन सा आनंद हमको चाहिए प्रभु? दयालु परमेश्वर, लोग दाग मधु अन्न भरा रहने के समय रहने वाला आनंद से भी बढ़कर आनंद परमेश्वर आपने हमें दिया है प्रभु। इसे हम लोग अनुभव करके चलने के लिए कृपा दे। आज भी पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में हम लोग देखने की जा रहा है। परमेश्वर इसमें कितनी वेद हमारे लिए चाहिए उतने हमारे लिए खोल कर दे, समझने के लिए बुद्धि दे। हर एक बच्चे मन को कठोर नहीं करता हुआ परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपको और फिराने के लिए कृपा दे, अनुग्रह कर। सारे कार्य प्रभु आपका हाथ हमने सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पढ़ो बच्चा। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। फूक कौन है किया काम? फिर से एक बार पढ़ो वचन। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। ये कभी यीशु कहा बताओ? जी उठने के बाद किसको बोलते हैं? चेलों को क्या बोल रहा है? पढ़ो 19 से पढ़ो, 18 से पढ़ो, 18 से। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए। बस अभी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। यीशु जीवने बाद में किधर गया? स्वर्ग जाकर मरियम को दर्शन हुआ। आकर क्या कर रहा है? यहूदियों को ये लोग क्या किया? ये लोग को भी मार डाले कर बंद कर ये क्या चेले पूरे बैठे हैं। उधर आकर यीशु क्या बोलता है? तुम्हें शांति मिले। फिर बोलकर क्या कर रहा है? सब उसका गाँव को दिखाया। उसके बाद क्या बोलते हैं? शांति मिले करके बोलकर फूक कर क्या किया है? पवित्र आत्मा वो करके कहा। बराबर पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में, इंग्लिश में, खाली वही शब्द पढ़ो। पवित्र आत्माचा स्वीकार करा। पूरा पढ़ो 22। असे बोलून त्याने त्यांच्यावर फुंकर टाकली आणि त्यांना म्हटले, पवित्र आत्माचा स्वीकार करा। पवित्र आत्माचा स्वीकार करा। हाँ हिंदी, इंग्लिश 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 इंग्लिश। And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive the Holy Ghost. हिंदी। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। सीधा बैठना, पढ़ना। अभी क्या किया? पवित्र आत्मा लो। अभी इधर पवित्र आत्मा लो करके कहा। लेकिन आप प्रेरित पहले अध्याय में देखने के समय वो भी ले लो। प्रेरित पहला अध्याय 4 से पढ़ो, 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी,
यरूशलेम को न छोड़ो, हाँ परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हम्म, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ। परंतु हाँ। थोड़े दिनों के बाद हाँ। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हाँ "हे बस अभी इधर बोला गया है तुम लोग क्या करना है। हाँ बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा दिया, प्रतिज्ञा दिया वो चीजों को पाने के लिए, जो पवित्र आत्मा है उसको पाने के लिए यरूशलेम से क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं। अभी इधर यीशु क्या किया है, वो कर दिया ना, और क्या क्यों था, फिर ये क्यों लेना था, क्यों था। आप कभी ये सोचा था, मैं बहुत पहले बहुत साल, कम से कम 10 साल रहेगा, एक पास्टर से पूछा ये दोनों हैं, फिर इधर बोल रहे उधर दिया, इसका मतलब क्या है। नहीं नहीं वो यीशु उठा लिया जाता था ना, इसलिए टेम्पररी क्या किया है, इधर सुनो, टेम्पररी क्या किया है, फूक कर दिया, ऐसा क्या क्या बोला। लेकिन अब ध्यान दो, उत्पत्ति में देखने के समय पढ़ो 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या बना, जीवित प्राणी। फिर से पढ़ो फिर से। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, हाँ और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ। अभी ये किसी प्रकार का मालूम है, पहले मनुष्य को परमेश्वर किसे बनाया, मिट्टी से बनाया, फिर क्या है जाकर वो क्या अभी पुतला है, तो उसके अंदर क्या किया है, जीवन का श्वास फूका, मनुष्य क्या बना, जीवित प्राणी। जीवित प्राणी बना। जीवित प्राणी बना मनुष्य क्या किया था, पाप किया, परमेश्वर का महिमा रहित हुआ, फिर क्या बन गया है। इसके लिए क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, परमेश्वर स्वयं आके क्या करना पड़ा। पहले परमेश्वर फूका हुआ उसे आत्मा क्या कर दिया है, खराब कर दिया, पाप करने का कारण क्या हो गया है, खराब कर दिया। इसलिए फिर से परमेश्वर स्वयं स्वर्ग में से क्या किया था, एकलौता पुत्र परमेश्वर स्वयं ही आया, आकर हमारे लिए कीमत दे चुका, स्वर्ग जाके आया, वापस क्या किया है, वापस फूका। समझ रहा है, इसलिए बोलता है तो अभी क्या है, नया बना, नया क्या बनाने के लिए, एक बार का खराब होने के बाद में दोबारा फूका, ताकि वापस हमें क्या करने के लिए। इसके लिए 2:17 पढ़ो, दूसरा 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ। तो वह नई सृष्टि है, हाँ पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। हमको क्या बनाया, नया सृष्टि। बराबर सुनो, उल्टा बेल्टा ये नहीं करना, सुना तभी समझेगा। अभी क्या किया हमको, पवित्र आत्मा फूका, ताकि पिता के पास गया, आया, बिगड़ा हुआ इसी नया ये सृष्टि को वापस क्या बना रहा है, वापस सृष्टि कर रहा है। याद रखना, वापस क्या कर रहा है, जो परमेश्वर का ग्रहण करता हम क्या है, नया सृष्टि हमको क्या बना दिया है, नया बनाया, तो नया सृष्टि बनाया। इसलिए क्या कर रहा था, अभी उधर ये दिन वाटिका में क्या किया, फूक कर जीवित प्राणी बनाया हुआ को वापस जीवित प्राणी, नया जीवित प्राणी क्या कर बना रहा है, वापस नया बना रहा है। समझ आया, इसलिए फूक कर क्या क्या फूका, उधर भी परमेश्वर नाक में फूका, फिर यीशु मसीह क्या कर रहा है, महिमा में ओकर आने के बाद क्या कर रहा है, दोबारा फूक रहा है। समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। अगर इधर पवित्र आत्मा देता तो क्या नहीं बोलता था, क्या नहीं बोलता था, तुम प्रतिज्ञा दिया पवित्र आत्मा का पाने के लिए तुम क्या नहीं करो, ठहरो करके क्या नहीं कर लेता था, नहीं बोल देता था। समझ ना, इसलिए जो मसीह में है, जो परमेश्वर को ग्रहण करके बपतिस्मा तक हो जाता है, पाप क्षमा पाता है, आपको परमेश्वर क्या कर दिया, नया सृष्टि। मतलब क्या, तुमको वापस क्या कर दिया, नाक में नथनों में उनकी आत्मा को क्या कर दिया है, फूकर तुझे क्या बना दिया है, नया सृष्टि, नया सृष्टि बनाया। समझ रहे, नया सृष्टि बोले तो क्या है, बिगड़ा हुआ उसी पूरा नया नया मनुष्य बनाया।
ये आप सुना रहे हो आपको नया मनुष्य की क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, श्वास फूकना पड़ेगा। हमके क्या बनाया है ना, एफएसी 4:22 से 24 भी पढ़ो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्यत्व है ना, नया मनुष्यत्व को ये इसमें थोड़ा फिर से पढ़ो अच्छे से कि मराठी में भी पढ़ो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। अभी नया मनुष्यत्व का आपको क्या कर दिया है, दे दिया वापस। अब उसको क्या चाहिए, जीवन चाहिए ना, नहीं क्या क्या वापस फूक कर आपको क्या बना दिया है, नया मनुष्य आपको क्या कर दिया है, बना दिया। आदम का बिगड़ा हुआ मनुष्य को आपको क्या कर दिया है, नया मनुष्य बना दिया। याद रखो, आपका पाप क्षमा हो गया, आप परमेश्वर का ग्रहण कर दिया, वापस क्या कर दिया है, फूक कर क्या कर दिया है, नया सृष्टि बनाया। परमेश्वर हमारे साथ क्या कर दिया है, आ गया है। एदेन वाटिका का समान क्या कर दिया है, आपको रखा है। अभी क्या करने का, अभी क्या करेंगे, वो इतना में हमारा लाइफ क्या नहीं होएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मेहनत करके उनको क्या करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारा साथ रहने के लिए क्या करना है। उद्धार तक हमको मुफ्त है, उद्धार तक क्या है, मुफ्त है। वो बना दिया, वापस क्या कर दिया, हमको क्या कर दिया है, बना दिया। अभी इतना में काम क्या नहीं करेंगे, क्यों आप पूछेगा कैसा है, पहले क्या नहीं था, आदम के पास क्या नहीं था, चुना मनुष्य नहीं था क्या, वो कंप्लीटली क्या था, बराबर ध्यान रखो, कंप्लीटली वो खुद क्या था, परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज था। क्या था उसके पास, चुना मनुष्य नहीं था, वो कंप्लीटली क्या था, नया था। इसलिए उनके साथ परमेश्वर था, नया सृष्टि से वो चल सकता था। अभी हमारे पास कौन है, पुराना मनुष्य क्या है, हाँ है। इसलिए हम अभी भी क्या नहीं करता है, मानता नहीं है पुराना मनुष्य को। अभी वो में पटक देगा, इसलिए ये थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद में मैं अच्छे से बता देगा। रोमी 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रिया उधर क्या है, चुना मनुष्य के क्रिया क्या है, क्रिया। और भी एक वचन पढ़ो, कोलोसे 3:3 से पढ़ो 5 तक। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5 इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों में पड़ता है। ये किसको बोला जाता है, जिसको स्वर्ग में बिठाया, नया मनुष्य बना हुआ बोलता है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए 8:13 में देखता है तो जुना मनुष्य को, शरीर को मारने के लिए क्या चाहिए, आत्मा, समझ रहे ना। इसलिए आपको आ गया है, जुना मनुष्य एक चीज रहता है, इसको ये रहने तक आपको क्या है, आप केवल बपतिस्मा में रुक नहीं पाओगे। ये जुना मनुष्य आपको क्या कर देगा। देखो, जुना मनुष्य नहीं था, ये पुराना मनुष्य, बिगड़ा हुआ मनुष्य नहीं था, शारीरिकता नहीं था, तो भी आदम को क्या कर दिया, बिगड़ दिया ना।
नहीं बिगाड़ा। अभी हमको बिगाड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी जुना मनुष्य पूरा है ना, शारीरिक काम अभी तक खत्म हुआ है। पढ़ना, वो भी पढ़ो आपको थोड़ा शारीरिक काम। गलाती 5:19 से फटाफट पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात हाँ। व्यभिचार, हाँ। गंदे काम, हाँ। लुचपन, हाँ। मूर्ति पूजा, हाँ। टोना, हाँ। बैर, हाँ। झगड़ा, हाँ। ईर्ष्या, हाँ। क्रोध, हाँ। विरोध, हाँ। फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, ये सब क्या है? ये काम हमारे पास अभी भी नहीं क्या? अविश्वास के बाद देखो, सबसे बिना डर से चलने वाला कौन मालूम है? कौन है? विश्वासी। क्यों बता? बता ना। मेरा पाप क्षमा हो गया, मैं स्वर्ग चल जाएगा। और एक बात है, ये कुछ भी करेगा मेरा परमेश्वर क्षमा करता करके मुंह ऐसा चलाते ना, झगड़ा करो, सारे गंदे ही क्या कर लेते हैं, दूसरे डरते हैं। लेकिन विश्वासी के माल में क्षमा नहीं होएगा। वो एक बात आप याद रखो, मैं उसको भी पता वो बात पे। लेकिन क्या है, एक बात कुछ भी करेगा माफी मांग लेने, क्या मेरा क्षमा हो जाता है। इसलिए बिना डर से चलता है विश्वास, बिना डर से। बच्चन बोलते हैं जानबूझ करने वाला पाप के लिए क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। समझा? तो ये शारीरिक काम अंदर रहने के कारण हम बिना परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद बिना डर से हम क्या कर लेते हैं? चलते हैं। तो ये शरीर को मानने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? इसलिए परमेश्वर क्या बोला? पतरस परमेश्वर साथ ही चलता था, इनकार भी कर लेता था, डांटता भी है, सोता भी है ना, ताकि नहीं। अब ये खत्म करना कि नहीं खत्म करना? इसलिए क्या बोला? तुमको तो सृष्टि कर दिया, मैं बनाया, आदम को बनाया। आदम के साथ क्या नहीं था? जुना मनुष्य तो नहीं था, ये गंदगी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास ये सारे काम है अभी भी। अभी आप मरकुस देखने के ना, मरकुस 7 अध्याय पढ़ के देखने का ना, 20 से और भी बहुत काम दिया गया है। ऐसा बहुत काम है, तीमोथी में दिया गया, बहुत जगह पर एफेस में दिया गया, बहुत काम। ये सब हमारे अंदर अभी भी क्या काम है? पाप गया, पाप का काम है, इसको करने के लिए। तो इसलिए क्या बोला परमेश्वर? पतरस ऐसा नहीं चलने वाला है, मैं रहा तब तो संभाला, अभी ऐसा नहीं चलेगा। मैं जाएगा, तुम्हारे लिए क्या करेगा? एक कंफर्ट, एक सहाय क्या करेगा? मैं भेजेगा। इसलिए यरूशलेम में तुम क्या करे? ठहरे रहो। मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा को पाने के बगैर तुम जाएगा ना, तो बिगड़ जाएगा, है ना? पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, क्या करेगा? अभी समझ गया क्या के लिए चाहिए? अब क्लियर है आपको? अब पूछने का कि कुछ बता देने का, इतना तक क्लियर रहने का। बहुत लोग पूछेंगे, अन्य लोग बहुत पूछेगा, ऐसा क्या, ये क्या? मेरे को बहुत 10 साल से क्लियर नहीं था, अभी ये बार मेरे को क्या किया है, क्लियर हो गया है। समझा? बात समझते? तो आपको पवित्र आत्मा का भरपूरी क्या है? पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा क्या है? बहुत जरूरी बात है। नहीं तो आप बपतिस्मा को उतना रुक जाएगा। वचन बता रहा है ये आपको कहा जाएगा, क्या जाएगा? अभी इतना पवित्र आत्मा पाए लोग, थोड़ा होश में देखो, ये है हमारे पास। मैं बता देगा आगे, इतना जल्दी नहीं जाने का, समझ गया ना? इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा पाना है। इसलिए कल ही बोल दिया ना, 3 महीना देगा, बाकी लोगों को भी 3 महीना। इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं आएगा, खुद प्रार्थना करेगा। हम ऐसे ही कब आया था, हमारा पास्टर काम पे चला था, हमारा पास्टर अम्मा को बिठा के हम लोग ऐसा बिठा देता था, आप बैठ जाओ, आप कुछ नहीं करने का। वो बोलते तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आएगा नहीं, बैठ, तुम करने क्या नहीं, बैठ, आप बैठ जाओ। हम लोग क्या करेंगे? खुद प्रार्थना करता था। 3 महीना जनवरी 3 महीना क्या ताकत करने, क्योंकि अभी छोड़ नहीं पाए कलिसिया, क्योंकि वचन बताता है पवित्र आत्मा का बिना कलिसिया को क्या कर देगा? पवित्र आत्मा का बिना जो भी कलिसिया क्या कर देगा? परमेश्वर का अशुद्ध वो पवित्र नहीं हो सकता कलिसिया। ये काम सबके पास ये काम पड़ा है,
ये क्या नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं होएगा। फिर वो कल से में परमेश्वर क्या नहीं करेगा। आज सालोमन क्या किया था मालूम है? सालोमन का मंदिर आपको मालूम है 5,912 कुछ लारी टन सोना से बनाया गया था। चांदी के कुछ गिनती नहीं है, बाकी सोना कितना टन 5,900 के 712 कुछ टन क्या क्या। हम एक ग्राम रेखी क्या कर लेते हैं, हमको पकड़ नहीं पाते। एक ग्राम उतारता नहीं, पकड़ नहीं पाते। ठीक है, तो इतना सोने से वो मंदिर बनाया परमेश्वर रहा। सबसे बड़ा सोने से मंदिर बना, मैं इधर क्या घबरा चुका बड़ा शाबी पवित्रता निकला। उस दिन क्या कर दिया है, जहाँ तेरा मंदिर तेरा बात पूरा क्या कर दिया, बाबिलोन का राजा पूरा जला के चला गया, जला कर चला गया, समझ गया ना। तो हमको क्या क्या अभी क्या करना, क्या परमेश्वर चेलों को 3.5 साल था, हम आगे कितने साल हो गया, 3.5 साल वाला को 10 दिन दिया, 10 दिन में पा लिया, वो लोग दिया नहीं पा लिया। आपको कितना दिया, आप कितना साल हो गया के 10 साल। बपतिस्मा पाकर कितना साल हो गया, इतनी बताओ। 3.5 साल वाला की कितना, 10 दिन काफी है, आप देख लेने का। हाँ 12 साल वाला को एक दिन की जरूरत नहीं है ना। हाँ अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का जरूरत है। रोम 8:26 रोम 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे रोम 8:26 तसेच आत्मा ही आपल्या अशक्तपणात आपल्याला हातभार लागतो, कारण आपण यथायोग्य प्रार्थना कशासाठी केली पाहिजे हे आपल्याला ठाऊक नाही, पण आत्मा स्वतः अनिर्वाच्यपणाने मध्यस्थी करतो। इंग्लिश। Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. अभी हिंदी में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारा दुर्बलता से हमको क्या कर रहा है, सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बस अभी पहले हमारा क्या है, पवित्र आत्मा का पाने का कैसा पाना बताई दे दिया। अभी क्यों क्या के लिए पाना, प्रार्थना एक चीज है, कल हम प्रार्थना बारे में पूरा देखे। अभी इधर क्या बोलता है, तुम निर्बल होने के कारण पवित्र आत्मा तुम्हारा निर्बल में तुम्हारा क्या करता है, प्रार्थना करने के लिए तुम्हें क्या करता है, सहायता करता है। समझा, प्रार्थना हम ये शारीरिक तौर पे कर नहीं पाओगे। ये प्रार्थना क्या होता है, परमेश्वर से बात करना, बराबर ना, परमेश्वर से बात करना। हम ये शारीरिक तौर पे रह के हमेशा क्या नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आप पाने के बाद में आप उनसे क्या कर सकता है, बात। क्योंकि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, पवित्र है। उसी पवित्र परमेश्वर के पास उनके आत्मा पाकर जो अंधकार अपन देखा, हम इतनी हमारे अंदर गंदगी है, पाप का काम है, ये नाश करता करता हम पवित्र होते हैं, उनसे क्या कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो प्रार्थना करना भी
हम पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा तो ही, प्रार्थना करेगा तो ही हम क्या कर सकता है, कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, दुर्बल। हम क्या है, हम टोटली, हमारे अंदर जुना मनुष्य रहने के कारण हम टोटली वीक है। समझ गया, समझता ना। तो इसलिए प्रार्थना हमको क्यों कर नहीं पाते हैं, हम देखते ना क्या प्रार्थना करते, 5 बजे खड़ा कर देती है, अलार्म लगाता है, गाना डाल देता है, 5, 4, 4:30 बजे उठना ही पड़ेगा। उठ के कैसा भी आके खड़ा रहता है, खड़ा सो जाते फिर। तो करता है क्यों है, ये मजबूरी है। ये प्रार्थना, अभी की प्रार्थना क्या है, मजबूरी से करते हैं। क्यों, आपके पास क्या नहीं है, उनके साथ प्रार्थना के लिए मदद करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं कर पाएगा। समझ रहे, नहीं समझ रहे? पवित्र आत्मा है, कल बहुत ताली बजा रहा था, सुनो पवित्र आत्मा क्या है करके, फिर बोलने में मेरे पास आत्मा है, मैं एक्सेप्टेशन नाटकीय वचन के अनुसार एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। क्लियर सुनो, इतना सुना तो सोया ठीक है, इसमें ठीक सुनो। तो पवित्र आत्मा को प्रार्थना के लिए क्या करता है, मदद करता है। देखो कभी कभी रात को आप सोया, कितना भी शरीर का थकावट करके आप सोया रहेगा, आपको आधी रात 3 बजे या 3:30 बजे क्या करते मालूम में, आपको आवाज आता है, कोई बुलाए जैसा, ये तो बर्तन गिर जाएगा, कुछ ना आवाज आएगा ही है। तो आप तुरंत क्या करेगा, उठ जाएगा, ये क्या है, क्या आया, क्या आवाज भी आया, कुछ नहीं, फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी, आप फिर फ्रेश भी हो जाते हैं। बाकी टाइम क्या करेगा, अरे तो नींद में ये उधर उधर ढूंढेंगे, देखिए आप फ्रेश भी हो जाएगा, एकदम जागृत हो जाते हैं। फिर क्या करेगा, आवाज आ रही है, टाइम देखेगा प्रार्थना के लिए, तुरंत आप घुटने ढाल के प्रार्थना करेगा ना। वहां के दिन आप खुद करने से, उस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर अबे उठा के आप करने वाला प्रार्थना 5 घंटा होएगा तो भी आपसे क्या नहीं कर पाएंगे, 5 घंटा होएगा तो भी आपसे क्या नहीं कर पाएगा, और रोक नहीं सकता। समझ रहे, आप 5 बजे क्यों नहीं उठता मालूम है, पवित्र आत्मा पाया भी नहीं, आपको पवित्र आत्मा क्या नहीं मदद करता भी नहीं है। हम दुर्बल है, हम दुर्बल है, 12 बजे सोते हैं, कोई 1 बजे सोता है, फिर भी पवित्र आत्मा क्या कर लेता है, आपके पास रहेगा, वो आपको पूरा वीकनेस को निकाल कर आपको क्या कर देगा, प्रार्थना के वो क्या कर लेगा, खड़ा कर देगा। अगर नहीं खड़ा करता है, पवित्र आत्मा पाया भी वो, नहीं पाया भी वो, नहीं पाया तो नहीं है, ठीक है, पाए लोग समझो। अगर ऐसा प्रार्थना कि मुझे खड़ा नहीं करता है, तो पवित्र आत्मा हम पर क्या नहीं हो रहा है, छोड़ दिया, खत्म। आप नहीं बोल पाएंगे मेरे पास पवित्र आत्मा, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं खुद क्या करता है, मेरे को भी ऐसे ही उठाता। कितना घंटा, 4 घंटा ऐसा प्रार्थना करता है कि 4 घंटा बैठ पाएगा एक इंसान, 4 घंटा बैठ पाएगा, 10 घंटा बैठ पाएगा। 9 बजे से शाम को 4 बजे तक बीच में फोन की तरह कुछ आएगा तो अटेंड करता है, उसके अलावा बाकी क्या कर लेता है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक कोई बैठ पाएगा क्या, कौन काम करता है, पवित्र आत्मा करने का ना इतना बैठ पाते हैं। नहीं तो आप 5 मिनट बैठ नहीं पाता, ये 2 मिनट में बैठ नहीं पाते, आपसे आपको नींद आ जाते हैं, तो क्या करता है, ऐसा नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा आपके पास है क्या करके आप क्या करना है, चेक करना। नहीं है 3 महीना दिया, मैं क्या करना है, 3 महीना दिया, आप क्या कर लेने का, पा लेना उसके। और आपको एग्जाम्पल तो देखने के समय कल भी देखे थे हम, रात यीशु मसीह के समय में प्रार्थना करने के समय 3 चेलों को नजीक लेके गया था। यीशु क्या कर रहा था, प्रार्थना करके आके देख रहे थे, ये लोग क्या कर लेते थे, सो रहे थे। तभी क्या बोलता था, आत्मा चाहते हैं, आत्मा तो चाहते तो प्रार्थना करने, लेकिन शरीर क्या है, दुर्बल है। समझा, इसलिए तुम क्या करना, 1 घंटा भी जागते रह के प्रार्थना करने के लिए क्या करना। अगर 1 घंटा भी आपको चाहते रह के प्रार्थना करना नहीं होता है, तो क्या है, जो उत्साहित जागने वाला पवित्र आत्मा आपके पास, चाहने वाला पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है। बच्चे ना मैं किधर जा रहा है, समझा। अगर एक कलीसिया में पवित्र आत्मा उस कलीसिया को चलाता नहीं है, कौन सा भी सेवक को परमेश्वर भी आके खड़ा रहेगा तो आप बचने वाला नहीं है। हम जाएगा किधर,
हम जाने वाला किधर है? उस पवित्र परमेश्वर के पास। समझ गया? वो पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है? इसलिए चेले लोग क्या नहीं कर पाते थे, प्रार्थना नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग को भी बोला गया था फूक कर देकर पूरा पवित्र आत्मा के लिए क्या करो, इंतजार करके पवित्र आत्मा पाल। समझ गया? यीशु थोड़ा ही वो साइड चले गया तो ये लोग क्या कर दिया है? सो गया था। याद रखिए, आज मेरा हालत भी इसी प्रकार है। पवित्र आत्मा पाने के बाद में भी मेरा हालत यही है। पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना की मदद नहीं करता है। प्रार्थना आत्मा मदद नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना की मदद नहीं करता तो प्रार्थना करोगे? ठहरो, क्या करना? पवित्र आत्मा आए क्या देखने के आप क्या करो? इसलिए योवेल क्या बोलता है? योवेल भविष्यता बोलता है तुम वस्त्र मत फाड़ना। क्या फाड़ो? उपवास के दिन क्या करना? तुम उसको नियमित करो, वस्त्र को मत फाड़ो, हृदय को फाड़। चाहे परमेश्वर तुम पर दया करा तो बचा, नहीं दया करो तो क्या करना? विश्वास है ना? ऐसा जीते इधर आएगा अन्य भाषा मुंह भर के, ऐसा काम नहीं करेगा ना, अन्य भाषा मुंह से नहीं आएगा। पहले एक पास्टर आया था, हाथ रखेगा, छोटे बच्चे भी क्या करता था, मैं हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा, ऐसा बोला क्या इधर? ऐसा इधर बन दिया क्या? तो चेले के यीशु हाथ रख देता था ना, चेले को यीशु हाथ रख के क्या कर देते थे? हाथ रख के पवित्र आत्मा क्या कर लेता था? मैं आँख की खोल की बढ़ जाता था। तो मेरे को ना सारे गड़बड़ी लग रहा था। मैं ऐसा कैसा हाथ रखेगा तो इतनी बच्चे भी क्या कर लेते हैं? वचन क्या बताता है? पाप क्षमा होगा तो पवित्र आत्मा आ जाते हैं। पाप क्षमा के फिर पवित्र आत्मा आ जाता है। वो कौन सा आत्मा आ जाता है? समझ रहे आपको? तो वो अभी क्या है, वो उसके आत्मा से बहुत लोग क्या कर दिया, बहका गया। ऐसा नहीं होता है, ठहरना पड़ता है। इसलिए हाथ रखने से नहीं, अगर पवित्र आत्मा पाए लोग ऐसा गुण आपके पास मदद, प्रार्थना के लिए परमेश्वर मदद नहीं करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मदद नहीं करता है, तो आप क्या करना पड़ेगा? ठहर कर फाड़ो, हृदय उपवास रखे हृदय को फाड़ो, ताकि परमेश्वर चाहे हम पर क्या करे, दया कर सकता है। समझा? तो इसलिए वो लोगों को इधर भी क्या बोलता है, आत्मा तो चाहता है प्रार्थना करना है करके, लेकिन उत्साहित है, लेकिन तुम्हारा शरीर क्या करता है? हम सबको शरीर नहीं बोले, कोई नहीं बोल सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल पाता, मैं भी क्या है ठीक नहीं। इसलिए गर्म पानी में नहाता, मेरे को क्या करता है, बोलता नहीं। कल भी रात से बहुत सर दर्द था, इसलिए क्या किया है, उठ के देखता सर छोड़ता ही नहीं है, उतना सर दर्द है। गर्म पानी ऐसी सर पे खड़ा था, बहुत गर्म सर। तो सब है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है? मदद नहीं करेगा, हम खड़ा नहीं रह पाएंगे। हम शरीर से करने वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन बैठा है? चुना पुराना मनुष्य बैठा, वो एकदम आपको दबा के खत्म कर देगा। समझ गया? तो इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी आवश्यकता हमको क्या है? और वही वचन वापस पढ़, 26 वापस पढ़। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अभी देखते हैं तो प्रार्थना कैसा करना। मैं कल बताया, हम जो भी हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमको क्या कर लेता है, करता है। अभी इधर देखता, प्रार्थना तुम कैसा करना भी कौन सिखाएगा? प्रार्थना करने के लिए भी वही चाहिए हमको मददगार, कैसा करना भी करके वो कोई सिखाएगा, वही सिखाएगा। नहीं तो हम कुछ भी पकेंगे, हम क्या करेगा, कुछ भी पके। लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास आपको चला रहा है, आपके पास रह रहा है, वो कैसा प्रार्थना करना करके क्या करेगा, आपको क्या करेगा, वो सिखाएगा। मैं 1 महीना रहेगा, एक दिन 3 बजे 3:15 बजे उठा दिया परमेश्वर। मैं उठा, लेट ही सोया, मैं कैसा भी 12 बजे तक क्या करते, चल पड़ते, सब कुछ कर करके सोता, जल्दी सोता नहीं है। तो सोया 3:30 बजे उठा दिया। नींद को कहा कुछ ऐसे ही आया, कुछ आवाज ही आ रहा था, मैं उठा, एक तो फ्रेश हो गया।
मैं समझ गया प्रार्थना के लिए, फ्रेश भी हो गया, तुरंत गया, मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया, बैठ गया। मैं रोज जैसा मेरा प्रार्थना शुरुआत होते है, पहले मेरे लिए क्या करते हैं, एक आधा घंटा मेरे लिए प्रार्थना कर लेता है, फिर आगे के लिए एक के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू कर लेता है। तो मैं थोड़ा ही मेरा शुद्ध होते ही मैं एक पॉइंट निकल, मेरे परमेश्वर सीधा, मेरे को ही मालूम नहीं नेर नर के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना करने के लिए बता दिया, इसको उसको प्रार्थना कर, इसका मेरे को ही मालूम नहीं, मेरे को ही समझ नहीं आता। एक नाम शोभा, दीपा, राधा, उधर का हर एक जन का सब निकाल कर मेरे सामने क्या कर रहा है, क्या कि 6 बजे तक रोया, 6 बजे 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक क्या रोया प्रार्थना की। मैं प्रार्थना अलग करने के लिए गया था, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ लेके गया था। देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, कौन सिखाता है, उसने सिखाता है। तो मैं 6 बजे बाद में खत्म करके वचन पढ़ा, फिर बोला 8 बजे होने दे, खजान अंकल मेरे को क्या करना, फोन करना है। मैं 8 बजे खजान अंकल को फोन किया था। फोन करने टाइम बोलता है, सिस्टर मैं भी 3 बजे से प्रार्थना कर रहा, 6 बजे तक मैं भी प्रार्थना किया, अब तो 6 बजे प्रार्थना फोन करता तो मैं उठा लेता था। मैं बोला खजानन तेरे गलती के कारण उधर कोई तो रो रहा है, प्रार्थना की इसको जरूरत है, आज परमेश्वर क्या कर रहा है, नेर नार करने क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए, वो प्रार्थना उधर वापस क्या करने के लिए कह रहा है। तो कुछ लोग इधर आने के लिए नहीं मिल रहा है, इसी कारण उधर हम प्रार्थना रखेगा, उधर के लोग क्या करता है, कम से कम प्रार्थना तो अटेंड करके कोई तो कुछ क्या बन जाएंगे, हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, उधर का प्रार्थना के लिए मुझे क्या कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो 6 बजे तक इसके लिए मैं क्या तो अगर ये मैं मेरा बल से करता तो मालूम पड़ता था, और अपना बल से करता तो ये मालूम पड़ता था, नहीं पड़ता। वो भी वैसे ही बोल रहा था, मैं बोला इसलिए तुम जनवरी के अंदर तैयार हो जा, जो गंदगी पूरा छोड़कर तू क्या करना, तू गंदे में चला है क्या, कुछ भी तुमको चला है क्या, ठीक हो जावे। हमको जनवरी से उधर क्या करना, फिर से प्रार्थना उधर क्या करना है, शुरुआत करना। तो ये कैसे मालूम पड़ता है बता, मैं तो सोचा ही नहीं था। मैं जास्ती निर्णय वाला के लिए क्या प्रार्थना करता है, कभी कभी क्या मन में दुख बहुत रहते हैं, लोग कितना बताने के बाद में क्या कर लेता है कहते, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता, रो की प्रार्थना करने के लिए कितना बातें क्या कर लिया। कोई तुम्हें बोला खजान से, कोई तो उधर रो रहा है प्रार्थना के लिए, एक चर तो है मन में, इधर आ नहीं पाते, उसमें इधर आ नहीं पाते, उधर हम क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम्हारा कारण ही उधर क्या बंद किया, अभी तुम्हें इसकी क्या करना है, कुछ करना है। तो अभी भी कर सकने वाला, अभी नहीं, तेरे को जनवरी तक टाइम देता है, उसके पहले तुम क्या करना है, बस परमेश्वर में बैठ के। तो ये सब हमको क्यों ये नहीं आता, आप सुसमाचार बताने के जाना ना, हम सेवा के लिए जाना ना। अगर हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा अगुवाई, किधर जाना, क्या करना, क्या मालूम पड़ेगा। पवित्र आत्मा ऐसा दिया गया परमेश्वर, समझ रहे आपको। इसलिए कैसा प्रार्थना करना है करके भी क्या कर लेता है, हम प्रार्थना करते वो अलग है, पवित्र आत्मा उसी समय हमको क्या कर लेता है, कैसा प्रार्थना करना करके क्या करता है। पतरस प्रार्थना करने के लिए चला गया, उधर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, अन्य जाति का अभी तक गया नहीं है, उधर क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, उधर क्या दर्शन आकर अन्य जाति में उसका सेवा क्या कर दिया है, वो हिल गया। समझ रहा, बात समझता है। तो हमको क्या जरूरत है, प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा सहायक चाहिए। क्या प्रार्थना करना, कैसा प्रार्थना करना रहना, तो भी हमको क्या चाहिए, नहीं तो हम पक अभी जो करना है प्रार्थना ये पक करते हैं हम। इसलिए परमेश्वर वाले मेरे सबक में क्या नहीं करना है, तुम पक नहीं करेंगे, हम आएंगे हमारा रोज का रोटीन, ऐसा करो वैसा करो, मैं ऐसा हूँ ऐसा करता क्यों है, छोड़ो ये पक यही क्या करता है, प्रार्थना करें, हाँ 1 घंटा में प्रार्थना कर लिया, पक परमेश्वर बोलते कान में मेरे को सुनने के नहीं तेरा आवाज। इसलिए किसको दिया है, पवित्र आत्मा को क्या कर दिया है, और बोला और भी पढ़ो वो एक और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये बात में बताएगा, पवित्रता ही निकालेगा ना, उसके बाद में बता देगा। अब इधर कितने बातें पवित्र आत्मा रहेगा तो कितनी बातें उधर हम क्या करते, इसलिए आप प्रार्थना करोगे इसी प्रकार ही कभी करेगा, अब इसी का अलावा करेगा पक आपको सुनाई नहीं देगा।
क्यों? हमारा मनसा से प्रार्थना क्या होती है? हमारा इच्छा से होता है, हमारा मनसा से होता है। ये प्रार्थना क्या नहीं किया जाएगा, सुनाई नहीं देगा। इसलिए प्रार्थना के लिए आप कैसा प्रार्थना करना करके आपका अगुवाई करने के लिए कौन जरूरत है? पवित्र आत्मा बहुत बड़ा जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा पाए लोग अपने आप को जांचो, मैं इसी प्रकार गाइडेंस हो रहा हूँ क्या? इसी प्रकार गाइडेंस क्या? मैं प्रार्थना चलाने टाइम पास्टर पहले बोला पवित्र आत्मा कभी प्रार्थना शुरुआत करने टाइम पवित्र आत्मा जितना चला 2 घंटा 3 घंटा छोड़ देने का, तब तक बंद ही नहीं करने का। लेकिन हमको तो खोया अहंकारी नहीं, हमको क्या नहीं खाना भी हमको गला नहीं, आज गया प्रार्थना ही गया, समझा? तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। समझिए पवित्र आत्मा किसी चीज के लिए चाहिए, किसी काम के लिए चाहिए। हम कौन है? दुर्बल है, याद रखना। हमको हम क्या है? वीक है। शरीर में क्या है? वीक है। हम क्या करना है? हमको खड़ा करना कौन खड़ा करेगा? पवित्र आत्मा। इसलिए कोई नहीं बोल सकता मैं काम करके थका हूँ, मैं काम करके क्या करता है, थका हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं बोल। तेरे को बोलने के लिए तुम नहीं कर पाएगा मालूम ना, इसलिए किसको दिया? सहायक पवित्र आत्मा को दिया। हम अलार्म बजेगा ना, अलार्म को पहले क्या कर लेते हैं, सर पे एक मार, पहले अलार्म को दूसरा एक मार मार के उसको बंद करके आराम से क्या करना, और थोड़ा सोए, और थोड़ा सोए। देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर उठने के टाइम अगर आपने उठ के प्रार्थना करेगा ना, अपन क्या सोचते मन में 3 बजे हो गया ना, 4 बजे उठेंगे, 3:30 ऐसा आप सोया ना, 8 बजे पहले उठेंगे नहीं। देखो क्यों? परमेश्वर वो चल जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कर लेता है, सोवा तो को क्या नहीं करेगा। ये सुने में जब तक तेरे को मन में आएगा ना, तब तक क्या कर तू, नाइटी पहन, चप्पल निकाल दे, दरवाजा का लॉक कर दे, कोई खोल नहीं पाएगा। ऐसे क्या कर, बंद करके क्या करना, सोना। हम ऐसे है नहीं होता क्या पता? उठाने के टाइम नहीं उठ के प्रार्थना करते, फिर कितना बजे तक? 5 बजे उठना रहते हमको, लेकिन क्या खाना पीना बनाएंगे, उठते कितना बजे? 8 बजे। अरे आधा घंटा बोला था, कितना हो गया? ऐसे ही सुलाएगा, ऐसे ही सुलाएगा। फिर पवित्र आत्मा नींद चाहिए ना, सुबह 8 घंटा, 8 बजे तक। अरे खाना नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। फिर उस दिन पूरा क्या गड़बड़ी 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 गड़बड़ी, वो रोटेशन, वो तो उठाया था ना, समझा? इसलिए हम लोग क्या करना है, क्या करना, पवित्र आत्मा आपके पास आए क्या, पहले रहने वाला। इसी प्रकार का काम चल रहा नहीं है, आप जागरूक रहना। तो नहीं है झूठ है, आपके पास आत्मा क्या है, या आपका आत्मा का आत्मा अंदर से एक आता एक्सपीरियंस वाला आता, और एक दुष्ट आत्मा आपको कह रहा है। क्योंकि साउल भी क्या करता था, साउल है ना, साउल था ना, साउल क्या करता, चुनाव करार में राजा साउल क्या करता था, भविष्यवाणी करता था, हाथ में क्या भी रहता था। ये कौन सा आत्मा है ना, आगे नहीं, भविष्यवाणी भी करता था, हाथ में क्या भी रहता था। और साउल दाऊद को रहने भी नहीं देता था। क्यों? कब से आया? दावीद मारा 15,000, साउल मारा नहीं 10,000। साउल 10,000 मारा, दावीद क्या किया है, गोलियत को मारना था कि साउल ठीक था, आत्मा सही था। साउल का आत्मा, दावीद ने गोलियत को मारना था, उसका आत्मा कैसा था, ठीक था। कैसा मालूम पड़ा? एक बार क्या किया था, साउल को राजा बनाया करके इसराइल बोलता है, इसको ये बलिया का इसके साथ हम लोग जाना है करके क्या कर दिया है, बोल के चला गया। ये सब साउल सुन रहा, कुछ नहीं बोला। बोला क्या, अनसुना कर दिया। क्यों बताओ ना, वो अभिषेक किया गया था ना, जब अभिषेक करता तो पवित्र आत्मा क्या कर लेता है, बैठता अंदर। तब अनसुनी किया था, अनसुनी। इतना गाली देने के बाद में कोई क्या नहीं किया था, ये नहीं बोला तो मैं तो राजा कल तुमको खत्म करूंगा, नहीं बोला, अनसुनी चले गया था। समझ गया? हम भी ऐसे ना। उसके बाद में इधर क्या बोल दिया, गोलियत को मार दिया, और क्या कर दिया, इसका प्रशंसा नहीं हो रहा है, किसका प्रशंसा, लड़कियां कर रहे, उधर क्या कर रहे, लड़कियां गीत कर रहे। इसको आया गुस्सा, जलस आया, जलन नहीं राजा, उसको कैसा बोलेगा। देखो किसके मन में जलन आते ना,
किसके मन में जलन रहता ना, पवित्र आत्मा क्या करेगा? खत्म कर देगा। समझा? इसलिए अभी हम अन्य भाषा बोलता है, एक साउल के समान एक हाथ में क्या रहता है? पाला, मुंह में क्या रहता है? मैं एक्सेप्ट करेगा ही नहीं यार, जितना अन्य भाषा बोले, क्योंकि मुंह से मेरे को परमेश्वर बहुत शांतता दिया, नहीं तो मैं क्या कर लेता था, मुंह भी बंद कर लेता था। ऐसा कोई पाला हाथ में, अन्य भाषा मुंह में, दुष्ट आत्मा आपके पास, क्योंकि जब तक उसके पास पवित्र आत्मा था, उसका कितना गाली देगा तो वो अनसुना था। हमको इतनी में अभी क्या हो जाता है, अरे मैं डांटेगा तभी गुस्सा आ जाता है। कुछ नहीं बोलने का, सिस्टर को मालूम है प्रचार में निकालती है। अरे प्रचार में निकाले नहीं तो तू इसके लिए तो मेरे को रखा, इसलिए ना मेरे को रखा। प्रचार में निकालेगा नहीं तो आता है क्यों इधर? तुम करता है पूरा उल्टा, करता है क्या? मुंह में अन्य भाषा, हाथ में क्या है? पाला। ये बोलना गलत होता है, ये बोलना गलत है। तुम्हारा आत्मा का बाला निकालना मेरा काम ना, परमेश्वर मुझको ने दिया। अरे सिस्टर बोलता तो कहां से बोलेगा? नहीं, कल से अगर नाश करने क्या, तुम्हारा आत्मा एक दूसरा का भी आएगा, तुम्हारा पाला का दूसरा भी देखेगा। एक हाथ में पाला, पवित्र आत्मा क्या है? एक आत्मा पाला रहेगा, एक हाथ मुंह में क्या नहीं भाषा, ये दूसरा भी ऐसे ही करेगा ना। कल से नाश करने के लिए दिया गया है, कल से परमेश्वर का है। देख रहे कि हमारे पास क्या कर दिया है, देखभाल करने के लिए दिया गया है। हम बोलेगा तो कौन बोलेगा? याद रखो, पवित्र आत्मा के साथ अब खेलना नहीं है। कलीसिया में पाला के साथ आप अन्य भाषा बोलते हो, आप मुंह बंद करो, सीधा का सीधा क्या करना, मुंह बंद करो। अभी और भी बता ही देगा, तो अभी इतना भी नहीं है, आप क्या करना नहीं नो बोलने क्या नहीं। अन्य भाषा बोलने से कुछ काम नहीं है, नहीं होता है। अन्य भाषा 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का आत्मा है। दूसरा आत्मा भी कितना अच्छा अन्य भाषा बोलता है, लेकिन हमको चाहिए किसमें? पाला नहीं रहना बस। पाला समझिए ना, आपका शब्द एक जगह ऐसा नाश करता है, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, आपको कौन सा आत्मा रहेगा? पाला तो है आपके पास, नहीं बोलने का। दुष्ट आत्मा इधर मुंह नहीं खोलेगा, हाँ सीधा आपको क्या कर देता है? पाला रहे कि इधर साउल का आत्मा इधर क्या नहीं करेगा, नहीं रहना। इसलिए मैं जल्दी बोलता नहीं, लेकिन मच्छर आने के कारण आपको क्या करना पड़ा, परमेश्वर बोलना पड़ता है। इसके लिए तो क्या करना, पाला लेकर जब तक पवित्र आत्मा नहीं था, आपको कुछ भी बोलेगा तो आप अनसुनी चलेंगे। और ये पवित्र आत्मा जलस आ गया, पवित्र आत्मा आपसे क्या कर दिया, निकल गया, उसको पीछे पड़ा। और भी उसको पवित्र आत्मा किसको मारने के पीछे पड़ता है? किसको पीछे पड़ता है? नहीं। इसलिए अब क्या करना है, आया अनसुना होता है, कितना भी बोला अनसुना पता बहुत अच्छे है। आपको कौन है? परमेश्वर आत्मा। फिर पाला उठाता है, आप गया खत्म, अन्य भाषा नहीं बोलना। ठीक है, समझ गया? इसलिए पवित्र आत्मा क्या करना पड़ेगा, पाना है, पाला के साथ नहीं। वो दूसरा आत्मा पाला के साथ जो बात है सब मिलते। आप बोलेगा हाँ कलीसिया में कैसा दूसरा आत्मा आएगा? अय्यूब को एक बार क्या था, उधर कौन कौन था? परमेश्वर का पुत्र शैतान भी है ना, अब इधर नहीं है, आप सही नहीं है, परमेश्वर क्या करेगा? है ना, वचन नहीं है, बोल जाने का भी वो वचन को। योसबात और आगब क्या कर दिया था, युद्ध के लिए चला गया। योसबात यहूदा का राजा, आगब कौन है? इस्राएल का राजा। आगब पूरा मूर्तियों से इस्राएल को भर दिया। योसबात क्या कर दिया है, सही चल रहा है। योसबात बोलता है तो परमेश्वर को भविष्यवाणी को बुला। आगब बोलता नहीं, परमेश्वर भविष्यवाणी को बुलाएगा ना, वो मेरे विरुद्ध क्या करेगा, करेगा ही। इसलिए क्या किया है, फिर बुला दिया, आगब का भविष्यवाणी को बुला दिया पहले। तभी उधर स्वर्ग में चर्चा हो रही है, आगब के विरुद्ध कौन जाएगा? झूठा आत्मा बोलता मैं जाएगा, मैं जाएगा। परमेश्वर में झूठा आत्मा नहीं है, दूसरा आत्मा नहीं है, वो भेजेगा। पढ़ो जाके बाइबल लगी, आई क्या नहीं, सब मेरा मुंह देखता है क्या? इधर से आके योबाब को भविष्यवाणी, मूर्तियों को भविष्यवाणी के ऊपर मुंह में बैठ गया, बोला जाके युद्ध करके आएगा क्या? जाओ, आप ऐसा तोड़ेंगे, अगर सिंह तक तोड़ेंगे, वैसा तोड़ेंगे, वैसा तोड़ेंगे करके क्या कर दिया, झूठ बोल के आग आपको क्या कर दिया है, उत्साह कर दिया है। योसबात बोला कि बोला हमारा भविष्यवाणी के बोला आया, वो क्या बोला, आने वाले बोलेंगे मेरे विरुद्ध क्या करेगा, मिगाया है ना, आया मिगाया भविष्यवाणी आया, बोला
तू जाएगा ना खत्म होकर आएगा, उसको सोमवार। हाँ तो हमारा ना तो तुम आएगा तभी तुम्हारे समाधान का बात क्या करेगा, बताया क्या क्या किया गया है। वो भी कैसा चला गया, पेश बदल के चला गया। देखो योसबात को क्या बना दिया, आगा बना दिया, बड़ा कड़ा। फिर भी परमेश्वर क्या किया है, योसबात को बचा दिया। आगा वेश भी तुम्हारा बदल कर जाएगा ना, वेश भी बदल कर जाएगा, उधर कर दिया क्या है। इसलिए ये नहीं बोलता है हम आप ठीक नहीं है, आपको झूठा का आत्मा परमेश्वर कल से अंदर भेजेगा। इस्राएल के अंदर भेजा, परमेश्वर नहीं भेजेगा। आपको कैसा जीना है बताओ। आज सब निर्णय लेके जाना है, दोबारा लेके नहीं आएगा। अगर इसमें आप बदलेगा नहीं, किसमें भी बदलेगा नहीं। इसलिए वो उद्धार से आपको क्या कर लेता है, आपको बदलना है, बदलना है नहीं बदलना। झूठा का आत्मा रहेगा, भी दोबारा आने के टाइम झूठा का आत्मा काम करेगा ना, मैं क्या करेगा, नहीं बताता, नहीं बताने का। परमेश्वर मुझे क्या करे, शांति दे, ठीक है, समझिए। तो इसके लिए परमेश्वर कलिसिया में झूठा आत्मा तक पाला रहेगा कोई, लेकिन ये नहीं। तो हम धारीवाल में एक बार, धारीवाल में बड़ा मीटिंग में क्या था, सवेरे सवेरे उठ के अपना बड़ा झुंड प्रार्थना कर रहा था। उधर प्रार्थना एक पास्टर उसको बताई, वो देता है स्तुति 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 बोले, अन्य भाषा आ जाएगा। ऐसा स्तुति ताली बजाओ, ये वाचन हमको चाहिए। क्योंकि स्तुति बोले तो जीप क्या करते, थोड़े टाइम में उल्टा हो जाता ना। फिर स्तुति बोले तो क्या करेगा, सदी बोलेगा, फिर सगरिया बोलेगा, अन्य भाषा आ गया। क्या पा लिया एक दिन में, अन्य भाषा, सगरिया नेगेमिया अन्ना आ जाएगा, हो गया अन्य भाषा। नो, हमको चाहिए क्या है, वचन के अनुसार का अन्य भाषा। तो कुछ भी बोल के इधर आकर मेरे को ऐसा है वैसा है बोलने से क्या नहीं है, ऐसा पाल आ रहे कि इधर बैठने का नहीं है, अन्य भाषा। इसलिए बराबर ठहरो और पहले चाल चलन देखो, कब तक आपका पाप क्षमा नहीं होता है। बपतिस्मा लेकर ठहरेगा नहीं ना, नहीं मिलेगा। ये चेलों को नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। चेले को 3-3.5 साल उनके साथ चला, सब छोड़ छाड़ के आया, उसको नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा तुरंत। समझे, बात समझता है। मैं आप बोलेंगे मैं कितना 33 साल का अनुभव है बहुत। मैं पहले क्या करता था, मतलब मैं कलिसिया में नए जाता था, आँख नहीं बंद करता था। मालूम नहीं ना हिंदू क्या करते हैं, लोग मालूम नहीं, आँख खोल के सारा देखता था। हमारे कलिसिया में तो हम नए सुधा सप्ताह भी नहीं था, नया था तभी। कितना उम्र में, तो 20 उम्र, तो बच्चे छोटी थी, तो 4-6 महीना के बच्चे। उधर 4-5 आते हैं, तो वो क्या करता है मालूम में, बड़े बड़े बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग आंटी लोग भी है, बुजुर्ग अंकल भी है। ये लोग ऐसा गाना गाएगा, ये गाना भी पूर्ण नहीं होएगा, ऐसा आत्मा में भर का अन्य भाषा। जब भी प्रार्थना शुरुआत होते है ना, तब से लेकर अंत तक क्या होता है, अपन कुछ लायक नहीं देखता है मत, अपन तो कुछ भी लायक नहीं, क्या अन्य भाषा बोलता है। ऐसा तंबूर बजाता है, पहले ऐसा राउंड रहता है ना, ऐसा नहीं, ऐसा राउंड वाला तंबूर बजाते 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 आत्मा में भर के तंबूर एक चढ़ जाता है, उसका हाथ के सब चला जाता है। हाँ ऐसा है कि तुम लोग प्रार्थना तुम देखा नहीं, ऐसा प्रार्थना। वो तो पूछो वो लोग छोटे थे, वो लोग भी तमाशा देखता बैठ तो पूरा क्या कर लेता था, चल के लेकिन उधर चले, 500 जिधर बैठता है टेबल उधर चले जाता है, क्योंकि इधर पुष्ट भी हो जाएगा। इतना होते थे, लेकिन क्या मालूम है, प्रार्थना खत्म हो जाएगा ना, पहले पानी घर पे नहीं आता है, किधर जाने का, हल में बाहर पढ़ने के लिए हम लोग आने के टाइम ही क्या हो जाता है मालूम है। ऐसा आंटी लोग इतना अन्य भाषा शुरुआत से अंत तक बोला हुआ, 3 घंटा अन्य भाषा बोला हुआ, बाहर आके क्या कर, इतना काली बोलता ये कैसा, मेरे को तभी से लेके ये क्या इतना अन्य भाषा बोलते थे, इधर आके काली। फिर मारा कैसा मालूम है, ये क्यों अन्य वो पवित्र आत्मा था। फिर पहले मेरे को इतना ही नहीं, लेकिन मन में रख देती थी, पूरा बात देखते 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 क्या कर लेते। ये तंबूर बजाने वाला मामा क्या करता मन में, तंबूर चला जाता लेकिन पत्नी छोड़ के भाग गया। कौन सा आत्मा,
पवित्र आत्मा ऐसा करते हैं? बताओ, थोड़ा बताओ क्या थे। लेकिन हमको परमेश्वर बहुत ज्ञान दिया। अभी कौन सा पवित्र आत्मा, कौन सा? मैं सब ध्यान में रखते थे बहुत। मैं सोचता था हम पापी है, ये लोग इतना अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन क्या है, अच्छा है, पापी है तो आत्मा पाए नहीं तो बहुत अच्छा था। समझ गया ना? इसलिए आत्मा में आप ज्यादा ये सब करते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा बिल्कुल क्या नहीं कर पाएंगे। मेरे को मालूम है पवित्र आत्मा को भरपूरी पाएगी, कितने कठिन परिश्रम निकाला मुझको मालूम है, रात दिन पवित्र आत्मा पाने के लिए। समझा? आगे अभी पवित्र आत्मा क्या करना है, मजाक नहीं है। और दुष्ट आत्मा हमारा आने पर नहीं देने का, हम ठीक नहीं, दुष्ट आत्मा आएगा ही है कलिसिया के अंदर तो आने नहीं देने का। कलिसिया में गड़बड़ी क्या करें, क्योंकि किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कलिसिया में क्या होता है, जरूर गड़बड़ी होता है, जरूर गड़बड़ी, झगड़ा वो ये सब आ जाता है। पाला है ना, कुछ भी करेगा। पाला आदमी रहे तो किसको टोचेगा ही ना, टोचने पर रहने देगा। अब चुप रहेगा तो भी टोचेगा, टोचेगा ना। इसलिए आप लोग क्या करना है, समझ रहे, टोचेगा ही है। मन में गुस्सा वो ये सब आते रहेगा, टोचते रहेगा। समझा? हाँ, और पढ़ेंगे मत्ती 17:1-5। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ ठीक है, ये रखने दो, ये मैं लास्ट में बता देगा। अभी इसके साथ पढ़े रोमी 8:13, रोमी 8:13। ये थोड़ा बता के फिर आगे जाए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर से मराठी में कारण जर तुम्ही देह स्वभावाप्रमाणे जगलात तर तुम्ही मरणार आहात, परंतु जर तुम्ही आत्म्याने शरीराची करकट ठार मारली तर जगाल। इंग्लिश। For if a life after the flesh, a shall die. But if a through the Spirit to modify the deeds of the body, a shall live. ठीक है, पढ़ो अभी हिंदी में पढ़ो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा किसके लिए चाहिए? पवित्र आत्मा किसके लिए चाहिए? देह क्रिया को, चुना मनुष्य को मारने के लिए क्या चाहिए, नाश करने के लिए, माने नाश करने के लिए पवित्र आत्मा क्या चाहिए? बहुत से, क्योंकि शरीर, फिर से बड़ो वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार तुम दिन का, कौन सा शरीर? पुराना मनुष्य के अनुसार तुम दिन काटोगे तो मरोगे। तुम मरोगे, मरेगा बोले तो, मरेगा बोले तो हमेशा परमेश्वर से क्या हो जाएगा, विदा हो जाएगा, नरक। मरेगा मतलब क्या? नरक। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रिया। अब ये क्या देह की क्रिया पढ़ेंगे, ये पूरा किसे मारना पड़ेगा? पढ़ो, अभी पढ़ते जाओ। मार्क 7वां अध्याय 20 से। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अभी मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है। किधर से निकलती है? भीतर से। भीतर बोले तो वो शारीरिक जुना मनुष्य से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को क्या कर लेता है? अशुद्ध करता है। अशुद्ध मनुष्य किधर रहेगा? छावनी के बाद। परमेश्वर को उस दिन में अशुद्ध मनुष्य क्या नहीं करना है, अनुमति नहीं है। आप इसको क्या करना पड़ेगा? ये अशुद्ध को शुद्ध बनाना,
ये सबको क्रिया को मारना तो कौन चाहिए? अगर आप नहीं मारेंगे आप किधर रहेंगे? छावनी के बाद परमेश्वर से दूर हो जाएगा, समझे? अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वस्तु को छूना भी ना, आपको कोई भी छुएगा तभी वो भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। समझे? आज समझ लो मैं अशुद्ध है, कलिसिया में आज तक परमेश्वर मुझे रखा है, अभी पूरा बता के देगा। अभी बैठेगा तो क्या करने वाला है? परमेश्वर ही निकाल के क्या कर देगा? ये साल भी रहने दे, फेंकेगा नहीं, ये साल भी रहने दे, बोलना खत्म करो ना, ये साल भी रहने दे, खत डालूंगा, पानी सींचूंगा, हाँ फलेगा तो ठीक, नहीं तो काट के क्या डालेगा? बोल दिया काट के आग में चौंका जाएगा। अंत तो बताओ, क्या आपका ऐसा छोड़ के आप जीने के लिए देगा क्या? हमको क्या, हम इधर से अच्छा खुशी से जीना नहीं देगा, जीना नहीं देगा। क्यों? लागू तुम्हारे लिए वो क्या कर दिया है? बपतिस्मा, पाप को क्षमा चाहिए, श्राप जाना चाहिए, मेरा दुख जाना चाहिए, कष्ट जाना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वो चाहिए, सब लोगों से मिल जाते हैं। लेकिन क्या नहीं चाहिए? मैंने चाहिए। कल बोला था ना, परमेश्वर नहीं चाहिए, उससे सब क्या करना है? वाला ही चाहिए, वाला उसको प्रॉपर्टी चाहिए, लेके आप खुशी से जीने के लिए देगा। आग में झोंका जाएगा, है ना? फिर आग में क्या कर दिया है? लघु खर्चा कर दिया आपके लिए। इसलिए क्या करना है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको नाश करने के लिए आपके पास, आप अशुद्ध नहीं होते करके नाश करने के लिए आपके पास क्या दिया गया? क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा जरूरत है इसको नाश करने के लिए। इसको क्या करना? हमें रखने के नहीं, इसको क्या करने? क्या पवित्र आत्मा आपके पास रहेगा ना, आप रो प्रार्थना करने का आपको खुद वो बताएगा, ये तुमको सताता है, इसको क्या करेंगे? प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा मदद करेगा। मेरे को गुस्सा आता है, प्रभु मेरे को ये गुस्सा निकालना क्या? पवित्र आत्मा मदद करेगा ना, तो आप रोते 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 क्या कर देगा? रोते रोते आपसे क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। क्या कर देगा? निकल जाएगा। ऐसा एक एक चीज को क्या करने का? नाश करने का। क्या करने का? नाश करने का। उसके लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। और आजा और प्रकलती पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, इधर सुनो गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये रहेगा तो परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं किया, इसलिए नहीं जाएगा। इसको किसे माने? इसमें इतना दिया, इसलिए 15 दिया, तमिल में 17 दिया, इसमें और भी है। तो इसमें 17-15 नहीं रहेगा तो भी हमारे पास कम से कम 5 तो रहेगा। 5 तो रहेगा ना? नहीं, गुस्सा नहीं करता क्या? झगड़ा नहीं करता क्या? इसे नहीं करता क्या? हम तो कौन है? बेड़े के बेड़िया। सही बोला, बेड़े बेड़िया। आप बोले बेड़े के बेड़िया। वचन के अनुसार बोला, आप बेड़े के बेड़िया है। बेड़ का काल ओढ़े हुए, बोले ना बेड़िया के बेड़िया, है ना? मुंह खोलेगा तो झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, हुआ ऐसा, ये ऐसा, मैं स्वर्ग में हूँ, वो ये आता क्या नहीं? चलो सी, ये सबको रखने के क्या करने का? ये रखिए तो क्या? देखो एक जलस के कारण साउल क्या कर दिया है? खत्म हो पूरा, उसका खानदान ही खत्म हो गया। क्या नहीं? एक जन नहीं। आप आसानी समझते हो, पवित्र आत्मा आप उपयोग नहीं करेगा, आपका खानदान ही खत्म कर देगा परमेश्वर। वचन ऐसा हमें बताता है, तुम्हारे अंदर दिया हुआ, तुम्हारे शरीर में दिया हुआ, तुमको दिया हुआ इस आत्मा को, तुमको, तुम्हारे बच्चे को और बच्चे को तो संतान को पूरा क्या करेगा? मैं यही हमारा पास रहना, इसके लिए आप आते हैं, समझा? ये अभी के पेट भरने के लिए नहीं आते हैं। वचन है ना, पढ़ो ना, निकल के ऐसे मैं वो वचन पढ़ो। परिवार का नाश करने के लिए नहीं आते हैं। 59:21 यहोवा यह कहता है,
जो वाचा मैंने उनसे बांधी है हाँ। वह यह है हाँ। कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगी। बच्चा मैं परमेश्वर स्वामी ये सब बात कभी ये वचन मेरे को मालूम पड़ा, तब से लेकर क्या बोलता है प्रभु ये मेरा कोई संतान से भी हटना नहीं, मेरे से लेकर जितना जनरेशन मेरा पीछे आएगा ये सबसे ऐसे आएगा, ये आशीर्वाद मेरा बच्चे को चाहिए। हमको ये नहीं है, हमको ये कदर नहीं है। सभी बाइबल पढ़ने की सीखो, क्योंकि बाइबल में सब सीखा नहीं पाता। जो बाइबल पढ़ने के वचन में देता है, जो इसको पढ़ते हैं सुनते हैं मानते धन्य है। अब पढ़ेगा तो भी आशीर्वादित है। तो जिसको पढ़ा ही नहीं जाता सीखो बाइबल पढ़ने के लिए, समझे? पढ़ने वाला सुनने वाला और मानने वाला आशीर्वाद धन्य है, ठीक है? तो ये क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या कर लेता है, आप इसको सही ढंग से आने के बाद में सही ढंग से नहीं किया, दुष्ट आत्मा पहुंच जाएगा तो पूरा साउल का परिवार का खत्म किया, ऐसा क्या करेगा, पूरा परिवार को खत्म कर देगा, समझा? तो हमको ये रहना खत्म नहीं, मेरे पास ये क्रिया आपने शुरुआत किया, इसको कहाँ तक रखना है, सारे जनरेशन मेरा पीछे कितना मेरे बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे कितना भी आएगा, परमेश्वर आगमन तक उतने लोग अंदर यह क्या रहना है, बना रहना, समझा? इसमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है, ये क्या करने क्या मेहनत करना पड़ेगा। और पढ़ेंगे उसमें आया ना, और एफएसी में निकालो, इसलिए इसमें वेट रुको, अभी इसमें दिया हुआ इतने काम, कम से कम 5 तो हमारे पास क्या रहेगा, ना कम से कम 5 बोलते हैं हमें, 5 तो हमारे पास क्या करेगा। मैं ये पहले एक बार पूरा बता ही दिया, ये निकाल खोल नहीं था, हम सभी पकड़ा जाए, खोलेगा ना सभी पकड़ा, 17 का 17 भी रहेगा हमारे पास, लेकिन 5 तो कम से कम क्या रहेगा हमारे पास रहेगा। तो इसके क्या करना पड़ेगा, क्या करने का, पवित्र आत्मा के द्वारा ही इसको क्या कर पड़ेगा, नाश कर सकता है। ये फेसी दूसरा अध्याय 2 और 3 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा न मानने वालों पर पढ़ कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये भी हमारे पास वो कंटिन्यू हो रहा है। ये भी क्या है, इसको भी कोई मारे, कौन मारेगा, पवित्र आत्मा ही इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। इसको कौन ही नष्ट करेगा, पवित्र आत्मा ही नष्ट करेगा, क्योंकि शरीर का अनुसार, इसी के अनुसार आप दिन काटोगे। ये क्या है, तुम लोग शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करेगा, मरोगे। तो शरीर को आत्मा से तुम खत्म करेगा, क्या करेगा, जी समझा? अब क्या करना, ये सब को आपको खत्म करना। और पढ़ो कोलोसे 3:5 से पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हमको ये मारेगा नहीं तो क्या आएगा, ये छठवा पर छठवा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आएगा पर प्रकोप क्या करेगा, गया करके कोई सोचे नहीं। अगर इसको मारेगा नहीं ना, परमेश्वर का प्रकोप हमारा परिवार में रहेगा, हम ऐसे ही रहेगा, रोज चंचल, रोज क्या करना पड़ेगा, यही क्या बोलते हैं, पूरा झमेला बोलते हैं ना, उठा के क्या अब चलना पड़ेगा। नीचे पढ़ो 7। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। फिर से बोलो 9
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को हाँ। उसके कामों समेत उतार डाला है उतार डाला है, हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। समझा? ये सब है। पुराना मनुष्य को उतारना तो, नाश करना तो क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा क्या करना है वही खत्म करेगा। आप बपतिस्मा लेके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका नया बना। तो आपको क्या करते हैं, नया वापस सृजा। लेकिन आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों चीज हमको क्या करेगा? ये बड़ा है, वो खत्म कर देगा हमको। तो नाश करने के लिए पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा क्या है, जरूरत है। और तीमोथी को निकालो, हाँ, दूसरा तीमोथी 3 का 1 से पढ़ो। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में हाँ। कठिन समय आएंगे। अंतिम समय में कठिन दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक है। अभी 5 मिनट आपको क्या है, ब्रेक है।